Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. साल में पूरा हुआ। सर एम्स बन रहा था वो अधूरा रुका हुआ है, उससे आगे बढ़ा ही नहीं है। यहाँ से चला 10 साल के अंदर डेली क्राइम रेट बढ़ा। कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है। 5 साल विकास तो याद आता नहीं है, 5 साल सड़कें याद आती नहीं है, 5 साल बाद इनको राम मंदिर याद आता है। या 370 से हमें क्या लेना, जब हमारे पास खाने के लिए घर में दाने नहीं होंगे, हमारे पास बस। सारे भाइयों ने राम राम। आप देख रहे हैं हरियाणा तक, और मैं हूँ आपका साथी प्रथम शर्मा। यूँ कहा करें, अब चुनाव में कई बार ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं जो किसी भी पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक ले जाते हैं, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसको सत्ता से बेदखल भी कर देते हैं। चुनाव इस समय सिर पर है। छठे चरण में हरियाणा का लोकसभा चुनाव है। चुनाव में व्यापारियों के बीच कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से बीच कर्मचारियों के मुद्दे हैं, आज हम इन्हीं बातों को जानने के लिए व्यापारी वर्ग के बीच पहुंचे हैं। झज्जर के व्यापारियों से जानेंगे कि झज्जर में आज व्यापारियों के सिर पर कौन सा मुद्दा जो है इस चुनाव में सिर चढ़कर बोल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर किराना के व्यापारी भी हैं, हमारे साथ हलवाई एसोसिएशन भी है, हमारे यहाँ से भट्टा एसोसिएशन के भी कुछ व्यापारी जुड़े हुए हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है और चुनाव किस रंगत में जुड़ा हुआ है। कृष्ण जी, चुनाव सिर पर आ चुका है। छठे चरण में हरियाणा का चुनाव होना है। इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे व्यापारियों के बीच अपने छाप छोड़ रहे हैं? व्यापारी किन मुद्दों को देख रहे हैं? सर व्यापारी तो 10 सालों से परेशानी है। जैसे है जो काम हमें बढ़ोतरी में मिलना चाहिए था वो घटता ही जा रहा है। वो किसी भी तरह से लगा लीजिए, पहले अपना कोरोना टाइम भी आया था, फिर नोटबंदी का चक्कर रहा, कुछ हो रहे, फिर ये 2000 के नोट बंद हुए, और विकास का मामला तो जर्मन में सर कुछ भी नहीं है। आज तक कोई भी इस तरह का विकास हुआ नहीं है जर्मन में जिसके बारे में बात की जा सके। ये आज जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव देश को लेकर के हो रहा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो रहा है। इनमें किन मुद्दों को देख रहे हैं आप? सर आप रोडों से या मंदिरों से व्यापारी या शहर किसी भी देश को नहीं चला सकते। देश चलता है व्यापारियों से, और व्यापारी परेशान है। ये परेशानी क्या है? परेशानी बताओ ना। सर परेशानी यही है कि लोगों के पास जैसे किसी भी तरह का लगा लिए, जैसे किसान है, किसान परेशान है, किसानों के पास पैसा नहीं होगा तो फिर व्यापार में पैसा नहीं आएगा किसी भी तरह का। दूसरा जीएसटी का जो प्रॉब्लम रहती है हमेशा, कोई भी दुकानदार इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो जीएसटी का सारा सिस्टम समझ सके। उसको किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है, और जो वो हेल्प करता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है किस तरह से समझाए, किस तरह से ना समझाए या ना बता पाए। परेशानी ये रहती है। आपका कहने का था कि व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ। 10 साल में व्यापार चौपट हुआ है। बिल्कुल चौपट हुआ है सर। मैं जिस तरीके से बात देख रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है, उससे व्यापार चौपट हुआ है, किसान के पास पैसा नहीं है, कि किसान नहीं आता मार्केट तो व्यापार प्रभावित होता है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि आप तो कहते हो महंगाई की मार है, लेकिन एक तरफ देखता हूँ कि जैसे झज्जर की बात करूँ मैं, तो जो दुकानों के रेट, प्रॉपर्टी के रेट जो 10 साल पहले थे वो आज मेरी ख्याल में 10 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसको जब महंगाई नहीं है, महंगाई है, तो फिर उसको ये ज़मीनों के रेट, दुकानों के रेट कैसे बढ़ रही हैं? सर वो रेट बढ़ रही हैं, पर वो झज्जर का या फिर लोकल व्यापार कोई भी ऐसा नहीं है जो दुकानें खरीद सके। दुकानें खरीद रहे बड़े बाहर के बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन या फिर फैक्ट्रियों के मालिक। कपड़ा दादरी तो ये सारा बाहर का इंडस्ट्रियल एरिया है, और सारे बाहर के व्यापारी है। इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? सर विकास नहीं, आप कहते हैं कि 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ शहर का। शहर में सर, आप भी शहर में ही रहते हो सर वैसे तो, पर मेरे हिसाब से तो शहर के अंदर कोई भी ऐसा एरिया नहीं है कि कोई नया काम हो। भाजपा के सांसद रहे हैं 5 साल तक अरविंद शर्मा जी। हाँ जी। वो कहते हैं कि केएमपी की बात करते हैं वो, कि केएमपी पे कांग्रेस वाले मिट्टी छोड़ करके भाग गए थे, हमने केएमपी को पूरा करवाया। वो मेट्रो की रेल लाइन बहादुरगढ़ से आगे आसोदा तक बनवाने की बात करते हैं, और अब उन्होंने एक दावा किया है, यदि मैं दोबारा से सांसद बनता हूं तो मैं झज्जर तक मेट्रो लेकर के आऊँगा। इस वादे को किस रूप में देखते हैं आप? सर पहले कादर रोहतक तक लेके आएंगे, आज तक नहीं पहुँची है। झज्जर तक तो दूर की बात है। और दूसरा और क्या कहते हैं सर आप? वो कह रहे थे कि केएमपी का काम विस्तार कर, एम्स का काम इस सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ। सर एम्स बन रहा था वो अधूरा रुका हुआ है, उससे आगे बढ़ा ही नहीं है, यहाँ से चला गया है कहने का मतलब। दूसरा केएमपी, सर केएमपी आधा अधूरा उसका रिबन काट दिया गया था, जैसे दिल्ली बॉम्बे हाईवे का है, अभी तैयार है नहीं।
वैसे केएमपी आप जाके देखिए, केएमपी पे आप चले तो जाते हो सर, पर रोड की कुछ नहीं है, सभी गड्ढे भी हैं, ना फिनिशिंग है ना और कुछ है, आपको टाइम उतना ही लगता है। अब बताएं, मोदी फैक्टर को कामयाब मानते हैं, दीपेंद्र हुड्डा की सादगी को कामयाब मानते हैं? दीपेंद्र हुड्डा जी बिल्कुल सादगी है, बिल्कुल काम करवाने वाला है। पहले 10 साल रहा, सारा बढ़िया काम था, व्यापार में पैसा भी आता था खूब मोटा, व्यापारी भी राजी था। जब से मोदी सरकार आई है, अपने भाई इंद्रमण शर्मा जी आए थे, 5 साल हो गए उनको आए को। अम्बेडकर चौक का जो है वो भी भर्ती नहीं हुआ पालन से, तो चुकार ऊपर भी नहीं किए, नीचे भी नहीं किए। तो ये तो व्यापारियों की मांग होती है, ये तो सब चाहते हैं, गाँव में से भी आते हैं, शहर में से आते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं जो गाँव में से शहर ना आए सामान लेने, लेकिन वो सड़कों को देखते हैं, नाले देखते हैं, कोई विकास नहीं हुआ जी। नहीं, आपने सड़कों की बात करी, आपने नालों की बात की, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। राष्ट्रीय स्तर का जो मुद्दा, जो लोकसभा का वो जो मामला होता है, वो तो बड़ी पंचायत का वो उसमें इन मुद्दों का कोई काम नहीं होता। नहीं, फिर भी अपने संसद साहब हैं, विधायक हैं, इनका काम होता है शहर को संभालना। छोटा सा शहर है, कोई बड़ा तो है नहीं, अगर चाहें तो ये 1 महीने में सारा होता नहीं, है। विधायक तो यहाँ पे कांग्रेस की है, गीता कांग्रेस बुक्कल की है। वो तो फिर ऊपर तो सरकार इनकी है ना, ग्रांट आएगी जो भी देंगे ना। अब जिले श्रेणी बना दिया, 2 बारी अब जिले श्रेणी बन गया। पहले मेसू था नंदवाणी, या चेयरमैन नहीं थे वो दोनों, ऊपर MP साहब थे, नीचे चेयरमैन साहब थे, फिर भी काम नहीं हो रहा। बीच का क्या करेगा बताओ? आप बताए, ट्रिपल इंजन की सरकार बता रहे हैं, ऊपर मोदी की सरकार थी, यहाँ मनोहर लाल खट्टर की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार है, और तीसरा जो परिषद के में भी ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, जिले सिंह जी, वो भी भाजपा के चेयरमैन। तो बताएं आप कि किस तरीके का काम और मुद्दों को क्या देखते हैं आप लोग? एक व्यापारी होने के नाते व्यापारी को सबसे पहले चाहिए सुरक्षा, और पिछले 10 साल के अंदर डेली क्राइम रेट बढ़ा है। कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है किसी भी हिसाब से। रही ट्रिपल सरकार की बात, ट्रिपल सरकार लोगों ने इसलिए बनाई थी कि ऊपर भी भाजपा, नीचे भी भाजपा, और शायद है ना नगर परिषद में भाजपा आएगी तो काम चलेंगे, और उससे उल्टा हो गया। गड्ढे थे, सड़कें कहीं बन नहीं रही। अम्बेडकर चौक, जहाँ से व्यापारी शहर में एंटर करता है, कस्टमर एंटर करता है, वो बारिश के दौरान गोडो गोडो पानी होता है जी। आप भी शहर के रहने वाले, मैं भी शहर का रहने वाला। कस्टमर अंदर नहीं आ पाता, व्यापार क्या करेंगे जब कस्टमर नहीं आएगा जी? ना सुरक्षा है, ना कहीं सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं कोई भी तो नहीं है जो इस सरकार ने दी हो। जो हमारी गलती है, गलती सुधारने के लिए तो हम चाह रहे हैं कि इस बार कुछ चेंज आए। नहीं, आप इस अब की बार मोदी फैक्टर के लिए वोट करने वाले हैं, दीपेंद्र हुड्डा की सादगी को लेकर के वोट करने वाले हैं? मैं जी विकास को वोट करने वाला हूँ, दीपेंद्र हुड्डा की सादगी और विकास। 2004 से 2014 में मेरा या झज्जर शहर का नहीं, पूरे जो ग्लोबल जो इंडिया के अंदर जो तेजी आई थी, पूरा पैसा सबके पास था। आप जब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रियल एस्टेट के अंदर तेजी, रियल एस्टेट में एक्चुअल तेजी कहाँ है? पहले तो एक्चुअल बायर खरीद रहा था, अब एक्चुअल बायर तो है ही नहीं कोई भी। आप झज्जर में जो दुकानें बनी है, कितने दुकानदार ऐसे हैं जो एक्चुअल बायर जिन्होंने खरीदी हो, जिन्होंने खोल के अपनी दुकान करी हो, अपना काम करा हो? मुझे आप 10 तो खिला दीजिए। लेने वाले आए, उन्होंने पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ली, 10,000 किराए पे, 20,000 किराए पे दे दी। कांग्रेस शासन काल में किए गए कोई भी 5-7 काम बताएं आप। आप जो दीपेंद्र हुड्डा का की बात करते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के राज में कुछ काम हुआ, तो कोई भी काम बताएं आप शहर में कि ये काम किया गया है। पहला काम था जी सुरक्षित। व्यापारी इतना सुरक्षित हो चुका था कि बहुत बढ़िया तरीके से सुरक्षित था। उसको रात को 12 बजे आने में, सुबह दोपहर तड़का 3 बजे निकलने में कोई डर भय नहीं था, कहीं कैश लेके जा रहा है, कहीं आ रहा है, कोई जा रहा है। दूसरा GST लगा। GST लगाने का मकसद ये था कि अफसरशाही कम हो। अब अफसरशाही बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, जो कि अफसरशाही हैवी नहीं आप होनी चाहिए। GST की बात करते हो, मैं GST की बात करूं तो GST का जो प्रपोजल था वो कांग्रेस की मनमोहन सरकार में स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल सही बात और है जी। इसके लिए आप यदि मोदी सरकार को यदि दोषी ठहरे तो क्या वो ठीक है? क्योंकि बिल्कुल ठीक है, वो जो प्रारूप था, प्रारूप ही चेंज कर दिया। GST था गुड सर्विस टैक्स, और उससे पहले था वैल्यू एडिड टैक्स। दोनों के प्रारूप को, वैल्यू एडिड टैक्स को चेंज करके GST लगाने जा रही थी कांग्रेस सरकार। क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर जहाँ GST लगना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, वहीं GST लग जाएगा। उसके बाद अदर जैसे है ना, मैन्युफैक्चरर से आएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर को देगा। आगे जो प्रोसीजर, आगे स्टेप्स है, वहाँ GST ना लगे, वहाँ कोई टैक्स ना देना पड़े। फैक्ट्री से निकला और टैक्स लग गया। यहाँ पे उसका प्रारूप ही चेंज कर दिया। वो GST तो रहा ही नहीं, वो तो वैट ही लग गया। दूसरा नोटबंदी हुई। नोटबंदी के बाद है ना, 1000 का नोट बंद करके 2000 का निकाला, कहा गया कालाबाजारी बंद हो जाएगी। वो 2000 का नोट क्यों निकाला? ये तो आम आदमी, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या 2000 के नोट से कालाबाजारी बंद हो जाएगी? और निकाल दिया था, बंद कर दिया। वो आखिर मार तो किसके ऊपर आएगी? पब्लिक पे आएगी। आप बताएं अनुज जी कि इस समय रोहतक सीट पर मौजूदा हालात क्या है? व्यापारी किस पार्टी के लिए वोट करने और किस पार्टी का ग्राफ जो है वो ऊपर है? देखो, जो मेन मुद्दा है वो होता है महंगाई का।
हर आदमी सबसे पहले महंगाई को कंसीडर करता है। तो मेरे विचार में सबसे तो आम आदमी के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं दवाई विक्रेता हूँ, आपको पता है। तो मेडिसिन में जितनी ग्रोथ है ना, पिछले 5 साल के अंदर अंदर दवाइयाँ 3 से 4 गुना के रेट बढ़े हुए हैं हर दवाई के। गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। पर्ची गवर्नमेंट हॉस्पिटल की होगी, एक दवाई वहाँ मिलेगी, बाकी सारी दवाइयाँ आपको बाहर से लेनी पड़ेंगी। परेशान है आदमी, घूमता रहता है। महंगी दवाइयाँ बाहर मिलेंगी, सस्ती अंदर मिल जाएगी। बस वोट अरविंद शर्मा को करने वाले हैं, दीपेंद्र हुड्डा करने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा को। कारण यही मुद्दे, महंगाई, सफाई, सुरक्षा, सड़कें। नहीं, भाजपा जिस तरीके से धारा 370 हटाने की बात कह रही है, राम मंदिर के जैसे मुद्दे की बात कर रही है, और तीन तलाक की बात है, क्या लगता है इनका कोई फैक्टर काम करेगा? नहीं, भाजपा यही मुद्दे क्यों देखती है? राम मंदिर 370, भाजपा विकास का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा क्यों नहीं देखती? यही मुद्दे इनको 5 साल बाद याद आ जाते हैं। 5 साल विकास तो याद आता नहीं है, 5 साल सड़कें याद आती नहीं हैं, 5 साल बाद इनको राम मंदिर याद आता है, या फिर ये 370 याद आती है। बस जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, वो चीज़ें कंसिडर करो ना। मुद्दे तो वो होते हैं ज़रूरी। हमारे साथ और भी व्यापारी मौजूद हैं। आप बताएं, मोदी फैक्टर काम कर रहा है चुनाव में, दीपेंद्र की साथी काम कर रही है? दीपेंद्र की साथी काम कर रही है जी, मोदी फैक्टर कहीं काम नहीं कर रहा है यहाँ। कारण ये है जी, जो भी अरविंद शर्मा जी बनाए हैं, कभी शहर में जागने नहीं आए हैं। दीपेंद्र जी बिना जीते हुए भी तंत्र मार रहे हैं यहाँ, इसलिए हम दीपेंद्र जी को ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ। सुभाष जी, आप बताएं कि इस मौजूदा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको देख करके जनता वोट करने वाली है? आज शर्मा जी, पूरा देश और पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश में आज हर एक वर्ग, जिसमें व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है और कर्मचारी है, छोटे लघु उद्योग हैं, आज हर एक वर्ग इस मौजूदा सरकार से दुखी है, त्रस्त है। आज लोगों का मौका आया है कि वोट डाल के इस माले मौजूदा सरकार को दूर भगाने का। नहीं, आप हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भी हैं जी, तो व्यापारियों से भी आपकी इस विषय पर चर्चा होती रहती है। किस प्रकार की परेशानियां व्यापारियों की आपके सामने आ रही हैं? वही उसी बात पाऊंगा मैं। आज जो अभी अभी आपके सामने मेरे व्यापारी भाइयों ने जो बातें बताई है, आज जो सरकार की नीतियों के दुखी होकर जो आज इन्होंने बात बताई है, मैं झज्जर की नहीं, मैं और भी आसपास जो शहरों में जाता हूँ, वहाँ भी हर एक व्यापारी से बात करता हूँ। आज हर एक व्यापारी इस सरकार की नीतियों से दुखी है। इतने टैक्स लग चुके हैं, कार रोजगार है नहीं। अब महंगाई, चलो महंगाई है, महंगाई हो जाओ, पर काम तो होने चाहिए ना। जब काम नहीं होंगे हमारे पास, हमारे घर में खाने के लिए दाने नहीं होंगे, तो हमें और ऊपर मुद्दों से क्या लेना? 370 का आप जिक्र करें, 370 से हमें क्या लेना जब हमारे पास खाने के लिए घर में दाने नहीं होंगे, हमारे पास बच्चों को रोजगार नहीं होंगे, हमारे शहर में विकास नहीं होंगे, हमारे शहर में सुरक्षा नहीं होगी, तो हम उस मुद्दों का 370 का 3 तलाक का हमें उससे क्या फ़ायदा होगा? हमें पहला अपना घर सुरक्षित चाहिए, हमें अपना शहर सुरक्षित चाहिए, हमें अपना बाजार सुरक्षित चाहिए, हमें व्यापारी सुरक्षित चाहिए। अगर वे हमारे सुरक्षित है तो हम मान लो उस बात से हम सहमत हैं। पर सरकार ने इसके प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया। खासकर हमारे झज्जर और रोहतक लोकसभा में हमारे जो यहाँ के मौजूदा एमपी है डॉक्टर अरविंद शर्मा, इन्होंने कभी भी आकर किसी की भी दुख में सुख में, किसी के इतने यहाँ कांड हुए हैं, इतने मर्डर हुए हैं, पर कभी भी इसी बारे में सरकार ने कभी भी कोई सूद नहीं ली। आज हमारा व्यापारी इतना असुरक्षित है, हर समय बह रहता। पहले 9 बजे 10 बजे तक दुकान बढ़ा के जाता था, आप डरता हुआ 7 बजे पहले अपना घर चला जाता। 2014 से पहले जो सरकार थी हमारी कांग्रेस, उसमें हर एक आदमी मान ले अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, हर एक के पास रोजगार थे, हर एक खुशहाल था। और गांव से भी जो हमारे लोग जमींदार लोग आते थे वो भी खुशहाल थे। इतना काम था कि हर एक आदमी खुशी खुशी आता था, खुशी खुशी खरीदारी करके ले जाता था। आज आदमी सोचता है कि इंतजार करता है कोई हमारे दुकान पर ग्राहक आए। कई दुकानें ऐसी है मेरी नॉलेज में भी शहर में, जो कई बोनी भी नहीं होती, अपने घर वापस चले जाते हैं। हमारे साथ कुछ और व्यापारी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में वोट करने वाले हैं। सुभाष जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, मौजूदा चुनाव में मोदी फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है, दीपेंद्र हुड्डा की सादगी ज़्यादा काम कर रही है? दीपेंद्र हुड्डा की सादगी ज़्यादा काम कर रही है। इस चुनाव में क्या लगता है कि कांग्रेस के सिर पर जीत का सेहरा चढ़ सजेगा या भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी? नहीं, भाजपा को मुंह की
खानी पड़ेगी और आगे उसके सिर पर जीत का सिरा नहीं, है। आप व्यापारी भी हैं, क्या फैक्टर मानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के, कोई महंगाई का मुद्दा है, कोई और कारण है जिसको लेकर के आपकी बार व्यापारियों में नाराजगी है सत्ताधारी पार्टी के प्रति, इसको क्या लेकर के देखते हैं? बिल्कुल उनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ है और ना ही सुरक्षा है और ना ही हमारे काम धंधे हैं। तो ये थे शहर के व्यापारी जिन्होंने पूरी तरह से वर्तमान मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई और स्पष्ट रूप से चेताया कि 10 साल के कार्यकाल में सरकार की कार्यशैली जो है वो निराशाजनक रही है। सुरक्षा की भावना हो, असुरक्षित व्यापारी अपने आप को महसूस कर रहा है और महंगाई इस कदर बढ़ी है कि लोगों के लिए 2 जून की रोटी जुटा पाना भी संभव नहीं है। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।